दोस्तों, अगर आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सच में खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि कीवी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई। चौके की बरसात, आक्रामक इरादा और बेखौफ बल्लेबाजी मैदान पर हर पल रोमांच से भरा रहा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को, वही तूफानी बल्लेबाजी जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाजों के इरादे साफ थे, फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में शुरुआत से ही कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाना। पहले ओवर में मैट हेनरी ने कसी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ओवर से ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अभिषेक शर्मा ने हेनरी की ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए पहला चौका लगाया। ये शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में बैठे दर्शक तालियों से गूंज उठे। इसके बाद अगली ही गेंद पर अभिषेक ने कदम आगे बढ़ाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जड़ दिया और भारतीय फैंस झूम उठे। दूसरी ओर संजू सैमसन भी कम आक्रामक नहीं दिख रहे थे। जैकब डफी जब गेंदबाजी करने आए तो संजू ने उनका स्वागत शानदार अंदाज में किया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के रास्ते चौके के लिए भेज दिया। फिर अगली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलकर जड़ दिया। संजू की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। तीसरे और चौथे ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को भी नहीं बख्शा। अभिषेक शर्मा ने उनकी तेज गेंद को शानदार अंदाज में फ्लिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग पर जड़ दिया। उसके बाद अगली गेंद पर कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका लगाया। इस दौरान अभिषेक का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था और न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव में आते जा रहे थे। इस ओवर में टीम इंडिया ने 24 रन बटोरे। संजू सैमसन भी अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लगाया। इसके बाद एक शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। संजू के शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरह लय में आ चुके हों और कीवी गेंदबाजों के पास उनके सामने कोई जवाब नहीं था। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने चौकों की ऐसी बरसात की कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इस पारी में उन्होंने शानदार चौके और लंबे लंबे लगाए जिससे पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम उत्साह से गूंज उठा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर संजू सैमसन भी तेजी से रन बटोर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 33 रन बनाते हुए कई शानदार चौके और लगाए। उनके शॉट्स की खास बात यह थी कि वो गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ रहे थे और उसी हिसाब से शॉट खेल रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन हो चुका था। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ये शुरुआत भारत के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की इस तूफानी साझेदारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और भारतीय टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस तिरंगे लहराते हुए इस शानदार बल्लेबाजी का जश्न मना रहे थे। चौकों और छक्कों की गूंज के बीच ऐसा लग रहा था कि भारत ने फाइनल मुकाबले में बेहद आक्रामक अंदाज में शुरुआत करके न्यूजीलैंड को साफ संदेश दे दिया है कि आज टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी है। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या भारतीय बल्लेबाज इसी लय को आगे भी बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सच में खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि कीवी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई। चौके की बरसात, आक्रामक इरादा और बेखौफ बल्लेबाजी मैदान पर हर पल रोमांच से भरा रहा।
जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को, वही तूफानी बल्लेबाजी जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने थीं। इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाजों के इरादे साफ थे, फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में शुरुआत से ही कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाना। पहले ओवर में मैट हेनरी ने कसी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ओवर से ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अभिषेक शर्मा ने हेनरी की ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए पहला चौका लगाया। ये शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में बैठे दर्शक तालियों से गूंज उठे। इसके बाद अगली ही गेंद पर अभिषेक ने कदम आगे बढ़ाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जड़ किया और भारतीय फैंस झूम उठे। दूसरी ओर संजू सैमसन भी कम आक्रामक नहीं दिख रहे थे। जैकब डफी जब गेंदबाजी करने आए तो संजू ने उनका स्वागत शानदार अंदाज में किया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के रास्ते चौके के लिए भेज दिया। फिर अगली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलकर जड़ दिया। संजू की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। तीसरे और चौथे ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को भी नहीं बख्शा। अभिषेक शर्मा ने उनकी तेज गेंद को शानदार अंदाज में फ्लिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग पर जड़ दिया। उसके बाद अगली गेंद पर कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका लगाया। इस दौरान अभिषेक का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था और न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव में आते जा रहे थे। इस ओवर में टीम इंडिया ने 24 रन बटोरे। संजू सैमसन भी अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लगाया। इसके बाद एक शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। संजू के शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरह लय में आ चुके हों और कीवी गेंदबाजों के पास उनके सामने कोई जवाब नहीं था। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने चौकों की ऐसी बरसात की कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इस पारी में उन्होंने शानदार चौके और लंबे लंबे लगाए, जिससे पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम उत्साह से गूंज उठा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर संजू सैमसन भी तेजी से रन बटोर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 33 रन बनाते हुए कई शानदार चौके और लगाए। उनके शॉट्स की खास बात यह थी कि वो गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ रहे थे और उसी हिसाब से शॉट खेल रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन हो चुका था। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ये शुरुआत भारत के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की इस तूफानी साझेदारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और भारतीय टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस तिरंगे लहराते हुए किस शानदार बल्लेबाजी का जश्न मना रहे थे। चौकों और छक्कों की गूंज के बीच ऐसा लग रहा था कि भारत ने फाइनल मुकाबले में बेहद आक्रामक अंदाज में शुरुआत करके न्यूजीलैंड को साफ संदेश दे दिया है कि आज टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी है। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या भारतीय बल्लेबाज इसी लय को आगे भी बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा कर पाएंगे।